बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वो दिन जब तारीख ने अपनी आंखों से अजीम मंजर देखा, हाँ, जब जुल्म के अंधेरे टूट गए और रोशनी ने दुनिया को अपनी बाहों में ले लिया। वो दिन जब खाना काबा सदियों तक बुतों की कैद में रहा, लेकिन तौहीद की आवाज गूंज उठी। ये दास्तान है फतह मक्का की। सुलह हुदैबिया की वजह से कुरैश और मुसलमानों के दरमियान अमन कायम हुआ, लेकिन कुरैश ने यह मायदा तोड़ दिया और मुसलमानों के कबीले पर नाहक हमला किया। ये खून नाहक की पुकार सीधा मदीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब पहुंची, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि मक्का को जुल्म के पंजे से आजाद करवा दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की तरफ जाने का फैसला इंतहाई राजदार रखा, क्योंकि कुरैश को इस बात का पता ना चले। अगरचे उन्हें इस चीज का पता चल जाता तो मजीद खून रेजी बढ़ जाती, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद जंग के साथ मक्का फतह करना नहीं बल्कि अमन के साथ फतह करना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तैयारी का हुक्म दिया, लेकिन असल मंजिल किसी को ना बताई। हत्ता के जो करीबी साथी थे वो भी हैरान थे कि लश्कर कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहा है। जब मदीना में तैयारियां शुरू हुई तो अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बेटी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि बेटा ये कहाँ जाने की तैयारियां शुरू हो रही हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जाने का इरादा रखते हैं? तो आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अब्बा जान, मुझे भी मालूम नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को इतना राजदार रखा कि अपने घर वालों को भी इस बारे में नहीं बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का लश्कर लेकर निकले। सहाबा इकराम अपने घोड़ों और ऊँटों को तैयार करते, लेकिन सबको एतमाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत पर था, लेकिन किसी को ये पता ना था हम किस तरफ जा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा, लेकिन वो भी खामोश रहे। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मंजिल का इल्म कब होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो तुम सब जान जाओ। वो लम्हा आया कि जब लश्कर मदीना से रवाना हुआ। ये लम्हा मदीना वालों के लिए पहला लम्हा था, क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा लश्कर मदीना से रवाना कभी ना हुआ था। लश्कर जब मदीना से निकला तो सब हैरान थे कि आखिर मंजिल कहाँ है, क्योंकि रास्ते में भी किसी को नहीं पता था कि किसने कहाँ जाना है। एक मौके पर सहाबी खातिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खत लिखकर कुरैश को इतला देना चाही, लेकिन अल्लाह ने यह राज भी फाश कर दिया। खातिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक औरत के जरिए खत लिखा और कुरैश की तरफ रवाना कर दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फौरन वही नाजिल हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया और कहा कि अली जाओ, फलां जगह पे एक औरत जा रही है, उसके पास एक लेटर है और वो लेटर लेकर मेरे पास आओ। तो अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी तेजी के साथ गए और रास्ते में उस औरत को पकड़ लिया और फिर उससे कहा कि जो लेटर तुम्हारे पास है उसको निकालो। लेकिन उसने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा है कि लेटर तुम्हारे पास है, लिहाजा लेटर मेरे हवाले करो। आखिरकार उसने अपने बालू के अंदर से वो लेटर निकाल कर दिया और जब लेटर लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्ताब को बुलाकर कहा कि ये तुमने क्या किया? लेकिन उन्होंने रोते हुए कहा कि या रसूलुल्लाह, मैंने सिर्फ इतना चाहा था कि मेरे अहलो अयाल जो कुरैश में बसते हैं उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन्हें माफ कर दिया। जब 10,000 के लश्कर ने मक्का के करीब एक वादी में डेरे डाले, ये मक्का के बिल्कुल करीब एक मैदान था। रात का वक्त था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सिपाही को हुक्म दिया कि वो आग जलाए। रवायात में आता है कि जब 10,000 जगह पर आग जली, जब मक्का की पहाड़ियां आग रोशन हो गई, कुरैश घबरा कर बोले कि ये इतना बड़ा लश्कर कहाँ से आ रहा है, ये तो हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। जब अबू सुफियान के कानों तक ये खबर पहुंची तो वो भी फिर घबराहट में वादी की तरफ निकला कि ताकि हकीकत में जान सकूं। उस वक्त हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु भी अपनी सवारी पर बाहर निकले थे ताकि कुरैश को खूनरेजी से बचाया जा सके। अचानक उनकी मुलाकात अबू सुफियान और उसके साथियों से हुई। अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अबू सुफियान, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर है, 10,000 मुजाहिदीन हैं। आज तो कुरैश की किसी जगह पे कोई खैर नजर नहीं आ रही मुझे। अबू सुफियान लरज गया और बोला कि अब्बास अब हमें क्या करना चाहिए? तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आओ फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं। अगर तुमने इस्लाम कबूल कर लिया फिर तो तुम्हें इज्जत और अमन मिलेगा, वरना कुरैश की हलाकत तो तय है। अब हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फिर अबू सुफियान को सीधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। रास्ते में हजरत उमर की नज़र जब अबू सुफियान पर पड़ी तो वो बड़े जोश के साथ बोले कि या रसूलुल्लाह, मुझे इजाज़त दें कि मैं दुश्मन खुदा की गर्दन उड़ा दूं। तो अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि उमर, ये कुरैश का सरदार है, अगरचे आज इसने इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर मक्का में अमन के दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि अब्बास, इसे अपने पास ही रखो
ہم صبح اس کے ساتھ بات کریں گے۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اے ابو سفیان، اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کو ایک مانو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ تو اس نے کہا میں مانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ اس بات پر میرے دل میں کچھ ہے۔ آخرکار ابو سفیان نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ امن میں ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا وہ امن میں ہے، اور جو مسجد حرم میں داخل ہوگا وہ بھی امن میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے کہا تھا کہ مکہ میں کوئی خوف زدہ نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر عاجزی کے ساتھ شہر مکہ میں داخل ہوئے۔ نہ کوئی غرور تھا، نہ کوئی تکبر، بلکہ آنکھوں سے چھلکتی رحمت اور شفقت۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، وہ گھر جسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے توحید کا مرکز بنایا تھا، مگر صدیوں سے وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی کے ساتھ انہیں گرانا شروع کیا۔ قرآن کی یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے جب حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ وہ لمحہ تھا جب کعبہ ہمیشہ کے لیے صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے پاک ہو گیا۔ وہ لوگ سامنے کھڑے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے نکالا تھا، مگر ان کی آنکھوں پر اور چہرے پر بڑی شرمندگی سی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، اب تم سب آزاد۔ یہ وہ دن تھا جس نے ثابت کیا کہ اسلام کا پیغام انتقام نہیں بلکہ محبت، رحمت اور معافی ہے۔ اگرچہ اس دن مسلمانوں کے دلوں میں انتقام ہوتا تو آج شاید اسلام کہاں ہوتا، لیکن نہیں، اسلام نے معافی دی، رحمت دی اور دنیا کو بتایا کہ طاقت کا اصل کمال دشمن کو معاف کرنا ہے۔ فتح مکہ دراصل فتح دل تھی، فتح ایمان تھی اور فتح انسانیت تھی۔ اپنے میزبان کامل اقبال کو اجازت دیجیے۔ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔